नहीं देखिए, पहले निर्णय लिया गया था कि पार्टी की तरफ से हमें वहाँ पे चुनाव लड़ना था गोपालगंज में। हम लोगों ने बहुत हद तक पूरी तैयारी भी कर रखा था, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि चुनाव वहाँ पे हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन भाजपा को हराएंगे। और भाजपा को जो पार्टी, जो दल, जो प्रत्याशी हराएंगे उनको हम लोग मदद करेंगे। तो हमने सर्वे किया, उसमें हमने देखा कि भाजपा को आरजेडी के प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे और भाजपा को हराएंगे। तो ऐसी जगह पे मेरा जो उद्देश्य है कि भाजपा को हराना, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे जितने भी वोटर है, कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, उन लोगों को घर में मैसेज जाना चाहिए कि वीआईपी पार्टी का उद्देश्य क्या है। भारतीय जनता वीआईपी पार्टी का उद्देश्य है कि भाजपा को हराना, और उसके लिए हम लोगों ने संदेश घर घर तक भेजने का काम कर रहे हैं, जो हर घर तक हमारे लेटर पहुंचेंगे और उनको उसी अनुकूल उनको काम करना है। भाजपा को हराने के लिए अपने वोटर को जागरूक करना, समझा के उनको हराना। तो इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी सब तैयारी कर रहे हैं, और भाजपा जिस तरीके से हमारे साथ किए हैं, तो वो भाजपा तो ऐसा कोई उम्मीद न रखे कि हम उनको मदद करेंगे। आपने देखा कि बोछार में भी हमने चुनाव लड़ा और अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया, भाजपा को वहां पे चुनाव हारना पड़ा। तो हम 30,000 वोट ला के उनको हराएंगे, इससे अच्छा हम अपने वोट को दूसरी जगह शिफ्ट करके डायरेक्ट उनको हरा देंगे। तो इस रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले महागठबंधन की ओर से आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पिछले चुनाव में, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे पीठ पर छुरा भोगा गया महागठबंधन की ओर से। लेकिन अब महागठबंधन के लिए प्रचार करना बहुत समय हो चुका है, वो जख्म भर चुका है। प्रेजेंट जो सब जख्म है उनको ध्यान दीजिए कि भाई ये 6 महीना पहले आपके साथ कितना सीने में खंजर होगा, आपके विधायक तोड़ लिया, आपको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, ये जख्म देखिए ना, वो तो भर चुका है। ठीक है। और रहा कि हमेशा आपने सुना होगा, जब भी हमने देखा कि हम हमेशा लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा मानते रहे, कि उनके विचारों को मानते रहे। तो ये हमेशा हमने बात रखा। जो आज के नेतृत्व है उनके पार्टी को देख रहे हैं, वहां से हमारा मनमुटाव हो सकता है, और उसके लिए हम लोगों ने जो भी राजनीतिक तरीके से करना है वो हम लोग कर ही रहे। हमारे उनकी विचार नहीं मिल रहा, तो हम लोग अलग है। तो ये सब चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनली क्या है, आज की तारीख में जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आया, अच्छे दिन आने का वादा किए, हम लोगों को लगा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कहाँ हम लोगों का आया। आज देखिए युवा बड़े संख्या में रोड पे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, किसान का समस्या हर जगह पे आप देखिएगा तो इस सरकार में कुछ लाभ नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं और सरकारी संस्थान को बेच रहे हैं, बने हुए सरकार को गिरा रहे हैं, विधायक खरीद रहे, मतलब इनको लोकतंत्र पे इनको भरोसा नहीं है। तो हमें देश में लोकतंत्र बहाल करना है, जिसको लोकतंत्र पे भरोसा हो, जनता को ऊपर जिनको भरोसा हो, उन्हीं का सरकार होना चाहिए। अब बताइए ना कि हमारे बिहार की जनता ने हमें विधायक को जिताया, भेजा, हम लोगों को भी सरकार में रहकर कुछ काम करना था, गरीब पिछड़ा समाज के लिए आवाज उठाए, इसलिए हम आज यहाँ तक पहुंचे और हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है। तो इसको लेके हम लोग अभी आज लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, और हम अपने वोटर को मैसेज देने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अब वो अनंत सिंह के एरिया में जाएंगे और उनकी पत्नी के पक्ष में वोट मांगेंगे जब वो जेल में है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? तो देखिए, ये तो पहले से भी विधायक रहे हैं, अभी उनके धर्म पत्नी को टिकट मिला है। अब भाजपा आप देखिए तो उनको कैंडिडेट बनाए हैं, तो अभी एक पक्ष में बोलना उचित नहीं होगा। रहा कि जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग उनके लिए, अब उनकी पत्नी का तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो उनकी पत्नी को अगर टिकट दिया गया और वही काम भाजपा भी किए हैं, तो अभी किसी एक पे टारगेट करना उचित नहीं होगा।